आप विधानसभा में हम लोग जब बोलते थे तो घंटों बीकानेर की, राजस्थान की समस्याओं की वकालत करते थे। आप जाकर के इनका देखो कि क्या बोले हैं। हर दिन की कार्रवाई छपती है, उनमें बीकानेर के पूर्व और पश्चिम के विधायक क्या क्या बोले हैं आपको पता लग जाएगा। इन्होंने कोई मुद्दे उठाए ही नहीं, इनको मुद्दों का पता ही नहीं है। इनको पूछो पब्लिक हेल्थ साइंस कॉलेज मंजूर हो गया 2 साल में, आपने क्या किया? आयुर्वेद कॉलेज 45 करोड़ का मंजूर है, वो आपने क्या किया? 12 करोड़ की 2 कॉलेजें मंजूर हुई है, उसका क्या हुआ? ऑडिटोरियम के 10 करोड़ रुपए मंजूर हो चुके हैं, वो अधूरे काम क्यों पड़े हुए हैं? 20 कक्षा कमरे डूंगर कॉलेज के मंजूर हैं, वो काम क्यों नहीं शुरू हो रहा है? कुछ पता ही नहीं है इनको कि बीकानेर में क्या काम। अरे आप नया काम तो लाओ या न लाओ, हमने जो स्वीकृत किए काम है उनको तो कंप्लीट करो। कुछ पता ही नहीं है इनको, होश ही नहीं है। देखिए SIR में बिहार में 65 लाख वोट कटे और यहाँ पर भी लगभग 21 लाख वोट कटने की बात आई है। मैं समझता हूँ उसकी समीक्षा जो है मेरिट के आधार पर होनी चाहिए। जो सही नाम है वो नहीं कटने चाहिए, और जो आदमी जिनकी डेथ हो गई है या जो मतलब जिन्होंने स्थान चेंज कर लिया है उनका नियम के अनुसार कार्रवाई हो सकती है। लेकिन चुनाव आयोग को किसी पार्टी के लिए काम नहीं करना चाहिए, उसको जनता के हित में काम करना चाहिए। इस संबंध में केंद्र सरकार और राज्य सरकार को मिलकर कोई पर्याप्त विधिक कार्रवाई करनी चाहिए ताकि अरावली की पहाड़ियों को, प्रकृति को बचाया जा सके। देखिए निजी स्कूलों की ड्रेस कोड को इनको नहीं बदलना चाहिए, वो अपने नियम कानून कायदे से चलते हैं। कोई भी चीज़ थोपनी नहीं चाहिए। जब प्राइवेट स्कूल हैं आप उनको ग्रांटेड एड नहीं देते, आप उनको कोई मदद नहीं करते, तो ड्रेस एक जैसी होने से क्या फायदा होगा? पहले पाठ्यक्रम तो एक करो। ये आरोप तो आप लोगों पर भी लगता है कि आपके 3 मंत्री थे, उस दरमियान भी काम नहीं हुए, और जो काम कौन से नहीं हुए? जो काम हुए हैं बीकानेर में उनकी हालात ऐसे हैं। जैसे अंडरपास की बात कर लें, आज तक इसका खबर नहीं लगा, बिना शेप का ये बना दिया गया, और कई सारी समस्याएं, पानी की यहाँ समस्या हो रही है। तो इस तरह के बहुत सारे काम है जो होने चाहिए थे। इरिगेशन मिनिस्टर थे भगवत सिंह जी, में प्लॉटिंग होने के बावजूद भी जो है मुर्दों का वराकन नहीं हुआ। इस तरह के बहुत सारे काम आपके कार्यकाल में। देखिए हमारे कार्यकाल में तो जितने काम हुए नहीं ये कर ही नहीं सकते। जहाँ तक कोई काम होते हैं, काम होने के बाद में उसकी समीक्षा की जाती है, निरंतर उसकी मेंटेनेंस की जाती है, तब जाकर के जो नुक्ताचीनी या कोई भी मान लो कोई पिन प्रिक्स रह गए तो उनको ठीक किया जाता है। मेंटेनेंस के काम में ये सब चीज़ें इनका फर्ज, इन्होंने 2 वर्ष में क्या किया? हमारा तो कार्यकाल होता तो इनको और चुस्त दुरुस्त कर देते हम। जहाँ तक सवाल है, मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, आपने कोई प्राइमरी स्कूल खोली है तो उसका नाम बताओ 2 साल में। आपने कोई मिडिल स्कूल खोली है तो उसका नाम बताएं। क्या किया इन्होंने 2 साल में? इन्होंने कोई नया काम नहीं किया, बल्कि जो हमारे स्वीकृत काम है उनकी भी आगे नहीं बढ़ा सके। वो कह रहे हैं 2 साल में जी ने कहा है कि ये जो रेलवे फाटक की समस्या है, इतने वर्षों तक मंत्री रहने के बाद आपने नहीं की, उसको हम पूरा करेंगे। देखिए मैंने रानी बाजार में पुल बनाया, चौखूंटी पे बनाया, आपके IGNP का जो ऑफिस और लालगढ़ है इसके बीच का मंजूर करवाया, पवनपुरी में बनवाया, इधर आपके गूगल रोड पे बनाया। इसके लिए भी 35 करोड़ रुपये मैंने ही मंजूर कराए थे। आप जाके देख लें, अप्रोप्रिएशन बिल में 35 करोड़ रुपये मंजूर, इन्होंने 35 पैसे भी मंजूर नहीं कराए हैं, बल्कि 2 साल में ये स्वीकृत काम पे 1 ईंट नहीं लगा सके हैं। ये क्या धंधन करेंगे? पैसा तो हमारे ही दिया हुआ है, वही खर्च नहीं कर सकते। बहुत गलत किया है इन्होंने। महात्मा गांधी को एक तरफ से तो एक अपने वहाँ मंचों में लगाते हैं, उनको एनकेस करते हैं, और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का नाम हटाना मैं समझता हूँ राष्ट्रपिता का अपमान है। और ये नाम परिवर्तन के लिए प्रसिद्ध है, हर चीज़ का नाम देखा होगा। पहले राजीव गांधी जो कंप्यूटर केंद्र थे उनका नाम अटल सेवा कंप्यूटर केंद्र बना दिया था, फिर सुप्रीम कोर्ट ने उसको कहा नहीं, पहले वाला नाम रहेगा। वैसे ये नाम परिवर्तन के चैंपियन है, हर योजनाओं का नाम बदलेंगे, नई योजना नहीं बनाएंगे।